हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गाइड ऑफिशियल। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपसे नीट एग्जाम के लिए फिजिक्स की एक अल्टीमेट स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सब कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो कुछ लंबी हो सकती है लेकिन आपको इसे एंड तक वॉच करना है। अगर आप अभी फ्री हैं तो अभी फुल देख लीजिए, अदरवाइज आप अपने फ्री टाइम में इस वीडियो को देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो का एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सब्सक्राइब नीट गाइड ऑफिशियल फॉर नीट गाइडेंस, टिप्स, ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजी रिलेटेड वीडियोस। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, नीट एग्जाम में फिजिक्स रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट होता है और नीट एस्पिरेंट्स में 80% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी फिजिक्स वीक होती है या उन्हें फिजिक्स से डर लगता है। गाइस, नीट एग्जाम में जो फिजिक्स के अंदर 25 to 30 क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं या बेसिक एप्लीकेशन पर बेस्ड होते हैं, उन्हें किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह से उन्हें सॉल्व करना है कम से कम टाइम के अंदर, उसकी मैं स्ट्रैटेजी ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ उस चैनल पर। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं कोचिंग स्टूडेंट और नॉन कोचिंग स्टूडेंट दोनों के लिए स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं वो स्टूडेंट जो कि कोचिंग जाते हैं। कोचिंग जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये फ़ायदा होता है कि उनके पास टीचर का एक्सेस होता है जहाँ से वो अपने डाउट इंस्टेंटली क्लियर कर सकते हैं। लेकिन नॉन कोचिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है और वो है डाउटनट ऐप। डाउटनट ऐप पर आप किसी भी क्वेश्चंस की फ़ोटो खींचकर उस पर अपलोड कीजिए और इंस्टेंटली आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप एक कोचिंग से एसोसिएटेड स्टूडेंट हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, सबसे पहला स्टेप है आपको अपने क्लास नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है और डेली उन्हें रिवाइज करना है। और डेली के डेली जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोचिंग के थ्रू कोई स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है तो आपने उस दिन जो टॉपिक क्लास में पढ़ा है, आपको स्टडी मटेरियल के अंदर से भी वो टॉपिक पढ़ना है और फिर आपको उस मॉड्यूल के अंदर जो भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा लगती है आपको उसे नोट्स के अंदर नोट डाउन करना है। ऐसा करने से आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे और फिर रिवाइज करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स उठाने हैं, आपको मॉड्यूल नहीं छूना है। फिजिक्स के अंदर एक बहुत ही सीक्रेट स्ट्रैटेजी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। अगर आप किसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल सॉल्व करते हैं या कोई बुक सॉल्व करते हैं, आपको प्रैक्टिस की एक फेयर कॉपी बनानी है, रफ कॉपी नहीं बनानी। उस फेयर कॉपी के अंदर आपको सारे चैप्टर्स को सीरियल वाइज उनके सॉल्यूशन को मेंटेन करना है और जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता है आपको उसे सॉल्व करने का ट्राई करना है। और फिर भी आपका आंसर अगर नहीं आता है तो आपको अपने टीचर से डिस्कस करना है और आपके रॉन्ग सोल्यूशन के बराबर में आपको अपने टीचर का राइट सोल्यूशन नोट डाउन करना है। इससे आपको ये पता रहेगा कि आपने इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक की थी और एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको उस टाइप का क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता है तो आप ये जान पाएंगे कि आपको ये मिस्टेक दोबारा नहीं करनी है, जिससे कि आप अपने क्वेश्चन को करेक्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसी तरह से अगर आपने अपनी सारी की सारी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन को मेंटेन किया तो ये सॉल्यूशन आपको लास्ट टाइम पे बहुत हेल्प करेंगे। ऑब्वियसली अगर आप उन सारी एक्सरसाइज को दोबारा सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम खर्च होगा, लेकिन अगर आप उन सॉल्यूशन को ही देख लेते हैं तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे अप्रोच किया था, किस तरह से इसका मेथड अप्लाई किया था, कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इस मेथड के थ्रू आप एक चैप्टर की सारी एक्सरसाइज को 1 घंटे के अंदर अंदर रिव्यू कर लेंगे और प्रैक्टिकली इसको प्रैक्टिस करना, दोबारा से सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है। सो ये हो गया आपका प्रैक्टिस का मेथड। ये वाला मेथड नॉन कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए भी वैलिड है। नेक्स्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स आपको क्लास के साथ साथ ही प्रिपेयर करने हैं और शॉर्ट नोट को बनाने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो में कि आपको किस तरह से इफेक्टिवली शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए। आप मेरे शॉर्ट नोट्स का ये सैम्पल देख सकते हैं, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाए थे अपने टाइम पर। ये शॉर्ट नोट्स आपको तब बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे जब आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक होगा या आप नेक्स्ट डे अपने पेपर की या टेस्ट की तैयारी कर रहे हो। तब आपके पूरे के पूरे नोट्स के ये समरी नोट्स आपको बहुत कम टाइम में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करने में आपकी हेल्प करेंगे। ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है रिवीजन का। ये वाला मेथड भी नॉन कोचिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए भी वैलिड है। फिजिक्स के अंदर जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स कंप्लीट होते जाते हैं कि आप डेली के 45 to 50 क्वेश्चन सॉल्व करने की एक हैबिट बिल्ड कर लें। ऐसा करने से आपके पिछले कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर होते चले जाएंगे और लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाएंगे। और इसका एडिशनल सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे, जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पिछले कॉन्सेप्ट्स को रिमेंबर करना भी ज़रूरी होता है, तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू उनका रिवीजन करें। अब नॉन कोचिंग वाले स्टूडेंट्स की मैं बात करता हूँ। अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है
तो यूट्यूब पर भी बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं। मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ कि कौन कौन से बेस्ट चैनल हैं यूट्यूब पर जहाँ पर से आप पढ़ सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की अल्टीमेट चैनल्स के नाम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ एक वीडियो में, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको भी क्लास में नोट्स प्रिपेयर करने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो कोई आप बुक परचेज कर लीजिए। बुक्स में मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आप बुक्स ही परचेज करना चाहते हैं तो आप या तो एस.एल. अरोड़ा परचेज कर लीजिए या फिर डी.सी. पांडे परचेज कर लीजिए, क्योंकि इसमें सारी की सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर हैं। अगर आप इन बुक को 100% सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी फिर ऐसा कोई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। और अगर आप बुक परचेज नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको स्टडी मटेरियल रिकमेंड करूंगा सिर्फ एलन का, और एलन के स्टडी मटेरियल में आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसकी थ्योरी नहीं पढ़नी है, थ्योरी आपको सिर्फ नोट से पढ़नी है। अगर आप स्टडी मटेरियल परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, उसके थ्रू आप परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर आप उन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी PDF भी मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुका हूँ। आप नीट गाइड ऑफिशियल चैनल विजिट करके देख सकते हैं। और नॉन कोचिंग स्टूडेंट्स को भी अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के सोल्यूशन मेंटेन करना है एक फेयर कॉपी में, और शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं क्लास के साथ साथ, और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की हैबिट डालनी है 45 to 50 क्वेश्चन। अगर आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, बिकॉज ये टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे ऑसम चीज़ है। सो गाइस, शॉर्ट नोट्स बनाने की बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, टिप्स ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।